इंसान के साथ जो टाइम स्पेंड करना है ना, ये करीब ले आता है एक दूसरे के, क्लोज कर देता है एक दूसरे को। और इतना क्लोज कर देता है कि फिर दूर होना जो है ना वो उनका मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, वक़्त है वक़्त, जब आप किसी को वक़्त देते हैं, वो जज़्बात फिर जुड़ते हैं उसके आपके साथ। फिर आप उसको समझते हैं, वो आपको समझता है। इस तरह फिर क्लोज़िंग होती है ना। जब आप किसी को वक़्त नहीं देते हैं ना, तो आप हर चीज़ जो है वो पैसा, 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 पैसा करते रहते हैं। ये प्रॉब्लम आती है शादी के बाद। हस्बैंड है, पैसे कमा रहा है, आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है। वो वाइफ़ को कहता है कि आपकी ज़रूरत पूरी कर तो रहा हूँ, पैसे आपको दे तो रहा हूँ, बच्चों की ज़रूरियत पूरी कर तो रहा हूँ, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? फिर वो मिसालें देता है, देखो वो फलाना जो है ना बंदा, वो अपनी वाइफ़ को खर्चा नहीं देता पूरा। वो फलाना जो है ना, वो अपनी वाइफ़ की ज़रूरियात नहीं पूरी करता। देखो मैं आपकी ज़रूरत पूरी करता रहा हूँ, फिर भी आपको मुझसे प्रॉब्लम है। फिर भी आप कहती हो मैं अच्छा नहीं हूँ, फिर भी आप कहती हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं, ये चीज़ नहीं है। असल में आप पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन आपने जो शादी की है ना अपनी वाइफ़ के साथ, वो इसलिए नहीं की है कि मतलब आप पैसे कमाने वाली कोई मशीन है और वो कोई पैसे खाने वाली चीज़ है कि उसने पैसे खाए जाने, आपने कमा के दिए जाने। आपने एक रिश्ते में बंधे हैं इस तरह ना, तो रिश्ते में आप बंधे हैं, तो रिश्ता निभाना है। रिश्ता कब निभेगा? जब एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब बैठेंगे, आप उसके दिल का हाल पूछेंगे, वो आपके दिल का हाल पूछेगी। कुछ आप अपनी सुनाएँगे, कुछ आप उसकी सुनेंगे। ये जो चीज़ है ना मतलब अपनी सुनाना, उसकी सुनना, टाइम स्पेंड करना, अगले के एहसास को समझना, अगले बंदे की जो फीलिंग्स हैं, उनकी कदर करना, 2 बोल प्यार के जिस तरह है ना, ये करना, ये चीज़ जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। इंसान को इंसान की बड़ी ज़रूरत है। अगर इंसान को इंसान की ज़रूरत नहीं होती ना, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बीबी अम्मा हव्वा को कभी पैदा किया ही ना जाता उनकी पसली से। पहली बात तो आप ये समझें कि ये है कुरान में कि औरत मर्द की पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी रहना उसने। मतलब आप कहें कि बिल्कुल सीधी हो जाए, जैसा मैं कहूँ वैसा करने लग जाए, जैसा मैं इसको बोलूँ वैसा करने लग जाए, मैं कहूँ खड़ी हो जा तो खड़ी हो जाए, मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जाए। नहीं, ये नहीं है, टेढ़ी रहना है। आदतें उसकी कुछ रहनी है खराब, लेकिन आपने क्या करना, आप तो मर्द हैं, आपके सर पे तो सरदारी का ताज रखा अल्लाह ने, आपने उसके साथ मिलके चलना है। औरत फितरती लिहाज से कमज़ोर है। यार ये औरत की फितरत में रखी हुई है कमज़ोरी, वो कमज़ोर है, वो मतलब कि ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब कि रिश्तों को लेके ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जज़्बाती लिहाज से ज़्यादा सख्त लहज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो क्या करती है फिर वो उसका दिल टूट जाता है, वो रोने लग जाती हैं अक्सर ना। औलाद को भी लेके अगर औलाद ज़्यादा नाफ़रमान है फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, थोड़ी बहुत तो चलो तलक कलामी हो जाती है, नहीं। लेकिन मर्द बर्दाश्त कर जाता है इन चीज़ों को। शर्त ये है कि मर्द हो, ज़नाना टाइप ना हो, कुछ मर्द भी औरतों टाइप है ना। मतलब आप उसे कहें ना कि औरत को सीधी हो जा, मुकम्मल तौर पे, नहीं हो सकती ना क्योंकि फ़ितरत में नहीं है। कोई चीज़ें फ़ितरत में नहीं है वो इंसान चाह के भी नहीं कर सकता। लेकिन आपने क्या है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। प्रॉब्लम आप देखें कि आपको 99% जो मसाइल है ना वो इसी वजह से मिलेंगे। कुछ लोग तो ज़्यादा पैसे को अहमियत दे रहे हैं और कुछ फिर पैसे को टोटल इग्नोर कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ है ज़रूरत, उसको ना तो आप टोटल अहमियत दें, ना ही टोटल इग्नोर करें। रोटी खाना ज़रूरत है ना, ज़िंदा रहने के लिए आपको चाहिए। आप कहें सिर्फ़ रोटी ज़रूरी है बस, नहीं है ना रोटी ज़रूरी, पानी भी ज़रूरी है, साँस लेना ज़रूरी है, फल-फ्रूट खाने भी ज़रूरी हैं। अकेली रोटी खाई जाएँगे तो उकता जाएँगे, सेम इसी तरह है। आप कहें कि सिर्फ़ पैसा मैं देता रहूँ तो ठीक है, नहीं, अकेले पैसे से उकता जाते हैं ना लोग। फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है, बाहर आउटिंग पे जाना भी ज़रूरी है, मतलब उसके साथ प्यार भरी बातें करना, थोड़ा बहुत हँसी-मज़ाक करना, कभी-कभार गुस्सा कर लेना, ये ज़रूरी है। ये रंग भरे हैं ना ज़िंदगी में, कुदरत ने जिस तरह भरे इंसान को सिखाया, ये ज़िंदगी में रंग भरे हैं, लहज़ों को लेके, उसके अलावा मतलब वक़्त देना, कभी ना देना, कभी गुस्सा कर लेना, कभी प्यार कर लेना, ये रंग भरे हैं। फिर क्या है कि आप कहते रहे कि मैं टोटल टाइम ही स्पेंड करता रहूँ, मतलब जिस तरह वो पंजाबी में है ना कि बुड्ढी दे गोडे मोड़ बैठा, ये भी नहीं है ना कि मतलब देखो कि आप कहे कि मैं टोटल टाइम स्पेंड करता हूँ बस, मैं कि मैं सिर्फ़ साँस लेता रहूँ, ज़िंदा रहूँगा। मतलब कि सिर्फ़ टाइम स्पेंड करना नहीं है, उसके साथ-साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो चीज़ें चाहिए, अख़राजात आपने पूरे करने हैं, पैसे से होने हैं, पैसे से, वो नहीं कमाएँगे तो फिर तो मतलब कि कह लो कि आपके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात में आ जाएगी ना। अक्सर लोगों का ये होता है कि वो पैसा नहीं कमाते। वो हर टाइम बेगम के पास बैठे रहते हैं। बस टाइम स्पेंड किए जा रहे हैं, टाइम स्पेंड किए जा रहे हैं, टाइम स्पेंड किए जा रहे हैं, कमाने के लिए कुछ नहीं ला रहे। ये भी गलत है। आप एक चीज़ नहीं समझे, ज़िंदगी है, सभी मामलात मिल के चल रहे हैं। आप सभी को समझें। आप असल में ज़िंदगी गुज़ारना, रिश्ते निभाना समझें। लोग नहीं समझते, वो कहते हैं कि
वो हल पूछते हैं हल, कि देखिए जी मैं अब कमा रहा हूँ माशाल्लाह, बेगम को अखराजात दे रहा हूँ, बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे घर में जो है ना वो प्रॉब्लम पता नहीं क्यों है। यार आपको नहीं पता प्रॉब्लम क्यों है? मतलब आपका ये दिमाग नहीं काम कर रहा कि आप क्या चीज़ जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। वक़्त गुज़ारना बड़ा ज़रूरी है, वक़्त देना बड़ा ज़रूरी है। इंसान खुद को भी तो देता है ना, कभी-कभार आपके साथ ऐसा होता होगा कि बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया, फिर आप चाहते होंगे कि यार कहीं मैं अकेला जाके बैठ जाऊँ। अब अकेला जाके बैठना क्या है? खुद को टाइम भी तो देना है ना। तो जब आपके इधर प्रेशर क्रिएट होता है तो आपको खुद को टाइम देना पड़ता है। तो जो आपके घर में आप ब्याह के लिए आए हैं जिसको वाइफ़ है जो आपकी, तो क्या उसको टाइम देना नहीं ज़रूरी? उसको तो आपके लिए ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। पैसे के पीछे ना भागते रहें और अकेला टाइम भी ना देते रहें। दोनों चीज़ें इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ी है, ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें रिश्ते निभाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये 2 चीज़ें तो फिर चाहिए ही ना, टाइम स्पेंड करें ताकि एक-दूसरे को समझ पाएँ। बजाए इसके कोई तीसरा बताए किसी ने ये गलती की है, आप खुद एक-दूसरे को समझें। यकीन होगा ना आपको कि ये बंदा ऐसा कर सकता है या ये बंदी ऐसी कर सकती है। जब यकीन होगा फिर किसी तीसरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़ाई हो जाए ना, जब एक-दूसरे को समझा हुआ होगा, खुद ही सुलह कर लेंगे। तीसरे को नहीं ज़रूरत पड़ेगी आने की कि मैं इनके दरमियान सुलह करवाता हूँ। तीसरे को ज़रूरत ही तब पड़ती है जब 2 लोग आपस में एक-दूसरे को समझते नहीं हैं। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को आप समझेंगे तो ज़िंदगी बड़ी सुहानी है, नहीं समझेंगे मसाइल तो ऑलरेडी फिर चल ही रहे होंगे।